जय हिंद। मैं नश्री न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जिस मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले उस मुद्दे पे जो वीडियोस है वो आपने हमारे चैनल में पिछले बार भी देखे होंगे। मुद्दा ये है जो स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर जो मुद्दा है उस पर आज जो है काफी सारे स्ट्रीट वेंडर्स जो है मिलकर सेक्रेटरी साहब से मिलने जा रहे हैं। तो हम भी यहाँ उपस्थित हुए ताकि हम उनसे बात कर सके कि आखिर उनका मुद्दा क्या है, क्या क्या दिक्कतें उन्हें हो रही है जो वो हमारे मीडिया के माध्यम से जो है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को और जितने भी स्थानीय निवासी उन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उनकी तरफ और उनसे ही जानते हैं कि अंदर सेक्रेटरी साहब से उनकी क्या क्या बातें हुई और सेक्रेटरी साहब ने उन्हें क्या क्या आश्वासन दिया। कल हम लोग शाम के वक्त पुलिस वाले लोग आए, बहुत हम लोगों को वो किए टॉर्चर किए कि वहाँ दुकान उकान नहीं रखना, ठीक है। फिर हम लोग वहाँ से पुलिस वाला बोले तो हम लोग सीधा गए SHO के पास। वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद उन लोग बोले कि हम लोग को म्युनिसिपल से ये ऑर्डर आया। अभी वहाँ से ऑर्डर आया, हम लोग सब सामान वामान बना देते, सब रुक गया। तो ठीक है, फिर उन लोग बोले कि नहीं, फिर आप सीधा म्युनिसिपल जाके वहाँ बात कीजिए। म्युनिसिपल में गए, आज सुबह हम लोग सब कोई मिलके म्युनिसिपल गए तो वहाँ मधु पांडे भैया बोला मेरा हाथ में नहीं है, आप मेथी सर जो है उनसे बोलिए वो लाइसेंस देंगे आपको। हम लोग उसके पास गए। उसके पास जाने के बाद क्या हुआ, मेथी सर बोले हमारे हाथ में नहीं, आप सेक्रेटरी साहब से मिलिए। फिर हम लोग क्या करें, वहाँ गए सेक्रेटरी साहब के पास। वहाँ चेयरमैन भी नहीं, सेक्रेटरी साहब भी नहीं है, उन लोग कहीं गए, लगता कुछ मीटिंग वोटिंग है, ठीक है। वहां से फिर हम लोग SP साहब के पास गए। SP साहब को जाके बोले देखिए आप लोगों तो रखना नहीं है, लेकिन आप एक बार सेक्रेटरी से बात कर लीजिए, उन लोग लाइसेंस दे देंगे, आपका मुश्किल हल हो जाएगा। तो हम लोग सोचे कि चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलने से पहले सेक्रेटरी साहब से मिल लेंगे। तो हम लोग को वहां से पता चला कि जिला परिषद के यहाँ है, तो हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ सबके सब आए तो देखे मधु पांडे भैया, उनसे मिला, सेक्रेटरी साहब से मिला। मिलने के बाद निकल के बोला कि आप लोग दुकान रख सकते हैं। सेक्रेटरी साहब बोला जब तक ये मसला का हल नहीं होता है, हम लोग लाइसेंस नहीं देते, तब तक उन लोग का रोजी रोटी बना रहना चाहिए। तो सेक्रेटरी साहब का बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत उनका यानी उनका एहसान है। मधु पांडे भैया बोला हम लोग को कि सेक्रेटरी साहब आप लोग ऐसा बोला है। हम लोग डायरेक्ट गए सेक्रेटरी साहब के पास, हम लोग को मिलने नहीं दिए गए, बोले रुको। मधु पांडे भैया मिलके निकल के बोला, उन लोग ऐसा बोले कि ठीक है, इतनी मेहरबानी कर दिए, बहुत है, हम लोग रोजी रोटी चले, हम लोग नहीं तो बेरोजगार हम लोग कहाँ भटके। 9 दिन से तो दुकान बंद था, तो उसके बाद में जब खोले है तो उसके बाद में फिर कल पुलिस वाले लोग बोले बंद करने के लिए। तो इतना सारा बनाया वाला तो दूसरा दिन तो चलेगा नहीं, वो तो खराब हो गया है। तो उससे क्या है, हमारा पैसा भी बहुत नुकसान हो गया हम लोग का। जिसका दुकान स्पॉट में रहेगा उनको ही लाइसेंस मिलेगा। बकायदा फोटो हो चुका है, फोटो ले लिए, आधार कार्ड ले लिए। अब इन लोग बोलते इसकी बहुत लंबा प्रोसीजर है। लंबा प्रोसीजर मैडम, पेपर वर्क ही है ना, कम से कम 1-2 साल से हम लोग को दे के रखिए। अब वो लोग कुछ नहीं कर रहे, बार बार एक बार दुकान उठाने के लिए ना मैडम, गाड़ी वाला बोलता है 4000 रुपया, 4 लेबर आते 4000, 8000 रुपये में हमारा दुकान घर पहुंचता है, फिर 8000 रुपये वापस। और हम बनाते क्या मैडम, चाय पकौड़ा समोसा चटपटी, 16000 रुपये एक ट्रिप आने जाने में मेरा लग जाता है। मैडम मेहरबानी करके दुकान को चालू कराइए हमारा, और दुकान को कम से कम मत हटाइए वहां से। ये मोदी साहब भी बोले कि हम लोग चाय पकौड़ा बेच के भी अपना गुजारा कर सकते, तो उनका अभी बात को नहीं माना जाता। अभी हम लोग होम मिनिस्टर आए, कितना अच्छा लगा कि हमारे अंडमान में आए। अब हम लोग सेक्रेटरी साहब है, इतने अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, तो हम लोगों को ऐसा टॉर्चर ना किया जाए। पुलिस आके हम लोगों को इतना तंग करता है कि हाँ चलो हटाओ। उन लोग को ऑर्डर दिया जाता है तभी तो करते, उन लोग अपना मर्जी से तो नहीं करेंगे। तो ऐसा करने से तो हम लोग रोजी रोजगार सब बंद हो जाता है। हम लोग नौकरी चाकरी किसी का भी कुछ नहीं है। हम लोग कोई भी नेता अगर आए यहाँ पे, कोई भी मिनिस्टर आए, ताकि हम लोग दुकान वहां से हटाए नहीं जाए, क्योंकि दुकान हटाते ना हम लोग को बहुत पैसा उसमें लग जाता है। गाड़ी का किराया, लेबर का देना, कूली खर्चा। हाँ, हम लोग एक लेडीज है और हम मतलब हमारा कोई दूसरा कोई इनकम नहीं होता, जो इनकम से हम लोग वो चीज दिए। हम लोग को दुकान से सहारा है, कम से कम हम लोग को दुकान हटाने का परमिशन ना दिया जाए। हम लोग को दुकान कोई भी आता है तो ठीक, हम लोग दुकान बंद रखेंगे, उतना दिन दुकान बंद रखिए। हम लोग जब हम लोग को देते हैं चलाने के लिए तब हम लोग चलाए, मगर हम लोग को दुकान हटाने को वहाँ से परमिशन ना दिया जाए। हम जो है बनाने के लिए मतलब दिए, पर अभी तक नहीं मिला लाइसेंस, अभी तक नहीं मिला। हम लोग SDM साहब भी बोले कि 1 महीना में लाइसेंस दे दो, लेकिन लाइसेंस नहीं देंगे तो हम लोग किसको जाके बोले। यहाँ कभी अभी सुबह से आप यकीन ना मानो, ऑटो में करते सबका 300-400 रुपए, आदमी लोग इधर से उधर। आप बताइए, पैसा नहीं लगता है एक रोजी के लिए कि हम लोग दर भटके। दुकान नहीं हटाना, छोटा बच्चा है, पहले तो छोटा बच्चा है, ये स्कूल में पढ़ता है,
रोटी रोटी इसमें ही चलता है। दुकान नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा। सारे ऑफिसर से मिले, हर ऑफिसर का एक ही कहना है कि अच्छा लगता है हम लोग को भी कि हमारा फ्लैग पॉइंट जो टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है, लोग आएंगे, कुछ खाएंगे, चाय पानी पियेंगे। आपका चैनल के जरिए से मेरी बात को आगे तक पहुंचाइए। बस हम लोग का रिक्वेस्ट है, देखिए मोदी सरकार ने बोला चाय पकौड़ा तलो, हम लोग तो चाय पकौड़ा तलते हैं। वो जैसा बोला हम लोग वही काम करते हैं। यहाँ तो किसी का आजकल तो पढ़ लिख के कोई नौकरी तो है ही नहीं, नौकरी तो मिलेगा नहीं। बच्चा का फ्यूचर, कम से अभी मेरा छोटा बच्चा है, बच्चा का पढ़ाने का पीछे हम लोग चाय पकौड़े तल के हम लोग दुकान चलाते हैं। कम से कम वो तो करने दीजिए हम लोग को। लाइसेंस का तो सर्विस अभी तो हो गया, लेकिन अभी तक लाइसेंस नहीं मिला। जब तक लाइसेंस बनता है तब तो हम लोग को बैठाने के लिए थोड़ा कोशिश करने से अच्छा रहेगा। टीचर बोला जो हम उनका जो असिस्टेंट थे कौन थे, मधु पांडे, उनको वो बोले हैं कि आप लोग चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो कोई नहीं है, आप लोग चला सकते हैं जब तक आप लोग का लाइसेंस नहीं मिलता है। बस हम लोग सबको शुक्रिया अदा करता है जो हम लोग को परमिशन दिया है। बस बहुत बहुत मेहरबानी, परमिशन दिया है। अल्लाह उनको अच्छा रखे, हम लोग दुआ करते हैं उनके लिए। बस हम लोग रोजी रोटी पेट में लातना हमारे, बस इतने बहुत मेहरबानी। आप परमिशन दिया वही हम लोग बहुत बहुत ये तो ऑर्डर दे दिया, फिर पुलिस वाला आके बोलेगा नहीं हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग को कुछ नहीं मालूम है, ये तो ठीक नहीं होगा। फिर हम लोग क्यों, फिर आज हम लोग बता दिया आप लगाओ बोल के, हम लोग तो रेडी हो जाएंगे। अच्छा नहीं, मतलब सबको कुछ ना कुछ बीमार है, सबको बीमार है। हम लोग काम करके चलाते हैं। कम से कम हम लोग को कम से कम ये ना दिया जाए, ये ना बोला जाए जो आप लोग यहाँ से हटा दो। कल हम इतना बना के लेके आई, मेरा कल पुलिस वाला खड़ा होकर बंद करा दिया, सारा चीज मेरा नाश हो गया। उनका अजहरुद्दीन सर का बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग तकलीफ समझे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आप हम लोग को परमिशन दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम लोग तकलीफ को समझे, आप बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे कि अभी आपने देखा मेरी सहयोगी नैना जी ने सबसे वार्तालाप किया और सबने कहा कि आखिर उनकी परेशानी क्या है। जब अमित शाह जी जब श्री विजयपुरम आने वाले थे तो उस बीच जो है सारे स्ट्रीट वेंडर को जो है ये मरीना पार्क एरिया से लेकर जो फ्लैग पॉइंट में जितने भी स्ट्रीट वेंडर बैठते हैं सभी को हटा दिया गया था। और अभी तक भी जो है उन्हें वापस से जो अपनी स्ट्रीट है उसे शुरू करने का डेट या कोई भी शेड्यूल ऐसे उनको नहीं दिया गया था। तो आज सभी लोग एक साथ मिलकर जो है सेक्रेटरी साहब, सीएस साहब से मिलने गए ताकि वो जो है बता सके कि वो उनकी आमदनी का एक जरिया है, रोज की कमाई का एक जरिया है। उस अगर वो बंद हो जाता है तो उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वो उनसे मांग करने गए थे कि आप हमारे शॉप को खुलवाए ताकि वो जो है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जो है आराम से बिता पाए। तो जब उन्होंने सेक्रेटरी साहब से बात किया तो सर ने भी कहा कि जब तक आप लोगों को लाइसेंस नहीं दिया जाता आप लोग अपने स्ट्रीट शॉप को जो है ओपन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही खुशखबरी की बात है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने भी कहा है कि हमें जो है अपने रोजगार का जरिया बनाना चाहिए, भले वो चाय बेचकर हो, समोसे या पकोड़े बनाकर हो, ऐसा इनका कहना है। तो हम सभी को कांग्रेचुलेट करते हैं कि वापस से जो है आपकी दुकानें खुल रही है। इसके लिए हम अपने सेक्रेटरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो है इन्हें यह अवसर दिया कि वो वापस से अपना दुकान खोल पाए। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एडमिनिस्ट्रेशन इसी तरह सभी जितने भी एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड लोग हैं सबका साथ देते रहेगी। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरी, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।